एफबीआर का जो है ना एक अच्छा सब तो आपने कहा 40,000 सैलरीज की एक बात हुई थी। 40,000 सैलरी से गुजारा नहीं होगा। उसकी वजह है कि जो आपके इन्फ्लेशन फिगर्स हैं उनको आप काउंटर नहीं कर सकते। आप मिनिमम वेज क्या सेट करेंगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे ना। हम तो अगर हम आएंगे तो हम तो मेरा ख्याल है सारा कुछ ही रिवर्स करेंगे। बल शायद वो भी करने की पोजीशन में नहीं रही जिस तरह ये हुकूमत चीज़ों को फॉर्म 47 वाली जिसको हम कहते हैं लेके चली है। पेट्रोल प्राइसेस की आप बात करें, इकोनॉमी में आपकी इन्फ्लेशन तो आगे भी कंट्रोल नहीं होनी। आप कहते हैं कि जी ईरान से बॉर्डर बंद हो गए, तफ्तान से आपकी सिर्फ आना जाना और आपके लोग भी ईरान में फंसे हुए हैं। 100 रुपये से ऊपर तो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसका जंग से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपने तो पेट्रोल प्राइसेस का इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर करके अपनी इकोनॉमी वैसे ही बर्बाद कर दी हुई है। अब वहाँ से इस जंग की बिना पे को 5-10 रुपये आपके पास इतना क्वेश्चन तो है। ये जब प्राइसेस नीचे जानी थी तो आपने प्राइसेस नीचे नहीं की और आपने उसके अंदर ही अपनी एडिशनल लेवी 20-22 रुपए की एम्बेड कर दी। अब जब इंटरनेशनली कीमतें ऊपर जाएंगी तो आपके पास तो 100 रुपया 120 रुपए के करीब आपके ऑल टैक्सेस ऑन पेट्रोल लगे हुए। डायरेक्ट टैक्सेशन तो आप करते ही नहीं है, तो आपके पास तो क्वेश्चन है उसमें से को आप छूट दे दें। फिर अभी तो मौजें लगी हुई ना गवर्नमेंट की। एफबीआर की जो पुलिसिंग है, एफबीआर का अभी आई एम अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। एफबीआर क्या कर रही है जी? एफबीआर तो आपके बैंकों से आपकी ट्रांजैक्शनों की मॉनिटरिंग की भी इजाजत मांग रही है। एफबीआर आपकी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है उससे पहले आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको एफबीआर के अंदर बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास लिक्विड एसेट्स पिछली प्रीसीडिंग ईयर की बैंक स्टेटमेंट में अपनी वेल्थ चेक्स के अंदर इतना है और मैं करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा की चीज ले रहा हूँ तो मुझे वो पैसे कहाँ से है, जो कि यूजुअली साल के एंड में बताने पड़ते थे। एफबीआर फैक्ट्रियों में अपना बंदा भी बिठाएगी। अब इससे होगा क्या? एफबीआर की दुकान चमकेगी। जब भी इस तरह के स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं और ये पुलिसिंग करेंगे और 14 दिन की असरात क्या हुए हैं? हमेशा नेशनल एक्सचेकर में पैसे काम आए, आपके पैसे बैंकों से निकल के जो डिजायर्ड इफेक्टिव वो नहीं हुआ। ठीक है, वो भी नहीं होगा। और एक बात और ये जो कहते हैं कि इसका असर ये एफबीआर की पॉलिसी भी अल्टीमेटली 14 दिन के अरेस्ट की एक में शर्त रखी हुई है। ये मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला को कारोबारी होगा तो पकड़ा जाएगा, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। ये भी एक नया टूल